बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो लेकर आता हूं। एक हफ्ता से मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर उसकी वीडियोस भी चल रही हैं। यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास आ चुकी। अब कुछ क्वेश्चंस की वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2-3 पार्ट हो गए थे, 2 पार्ट रहते हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है। 1 1 1 एक्स वाई जी सेकंड रो है, वाई जी एक्स एक्स वाई थर्ड रो है, इज इक्वल टू फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकंड में एक्स वाई जी और थर्ड रो में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। जो फर्क है वो थर्ड रो का है, इसी को ही हमने प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 फिर 1 उसके बाद फिर 1, नीचे x है, y है और z है। थर्ड रो के अंदर y z है, फिर z और x है, फिर x और y है। तो गौर कीजिएगा, यहां हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए, ये सेम है। तो इसका तरीकाकार क्या है? हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। तो लिखेंगे एक्स वाई जी ओवर एक्स वाई और जी। मल्टीप्लाई भी कर दिया एक्स वाई जी से और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा क्यों किया वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट उसी तरह 1 1 और 1 उसी तरह लिख दिया। सेकंड रो क्या है? एक्स वाई जी। थर्ड रो क्या है? वाई जी है, फिर जी एक्स है, जी और एक्स और फिर है एक्स वाई। अब यहां से काम शुरू होता है। ये जो x है इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 से। जो y है इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 2 से, और ये जो z है इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 3 से।
ये जो मैंने एरो लगाए ये क्वेश्चन के अंदर लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए ये काम किया। तो बाहर क्या रह जाएगा, 1/x y और z नीचे उसी तरह। ये जो x है 1 से x से और yz से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, x के साथ ये x मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपको नजर आ रहा होगा ऐसे, x x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर हो गया। अब यही x yz से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इन ऑर्डर तरतीब से अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो x y z हो जाएगा। x y और z ये लिख दिया। उसके बाद y जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इधर y से तो y का स्क्वायर और x z से y मल्टीप्लाई होगा तो x y z अल्फाबेटिकली x y और z आ गया। अब ये जो z है जिसको z भी कहते हैं, ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो z और z से मल्टीप्लाई होगा तो z का स्क्वायर और एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई और z आ गया। अब क्या करना है, गौर करें, हमें एक्स वाई जी चाहिए, एक्स वाई जी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए। तो एक्स वाई जी नहीं चाहिए, थर्ड रो के अंदर एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी है, इसको कॉमन ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से बाहर फिर एक्स वाई जी आ गया, ओवर में एक्स वाई जी तो पहले ही पड़ा हुआ था ये वाला, बाकी डिटर्मिनेंट क्या हुआ, एक्स वाई जी उसी तरह, एक्स वाई और जी उसी तरह, यानी फर्स्ट रो उसी तरह, सेकंड रो भी उसी तरह, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी कॉमन आ चुका, तो यहां क्या रह गया, 1 1 और 1 रह गया। अब ये एक्स वाई जी से कैंसल। अब हमारे पास आ गया है एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, 1 1 और 1। लेकिन जहां हमने पहुंचना है, जो हमारा टारगेट है, जो राइट हैंड साइड है, वहां तो 1 फर्स्ट रो में है। तो एक रूल है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई से दो कॉलम्स या रोज को इंटरचेंज किया जाएगा, ओनली चेंजेस द साइन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चेंज करते हैं, माइनस को बाहर लिखेंगे और किनको चेंज कर देंगे, इनको चेंज कर देते हैं। क्या होगा, जो थर्ड रो है फर्स्ट रो बन जाएगी और फर्स्ट रो थर्ड रो हो जाएगी। वन 1
उसके बाद एक्स वाई जी इधर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये जो फर्स्ट रो थी थर्ड रो की जगह आ गई। एक्स वाई और जी आ गया हमारे पास। अब अगला स्टेप क्या है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे, 1 1 1 तो ऊपर आ गया, दरमियान में कौन सी रो होनी चाहिए, एक्स वाई जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इनको चेंज कर देते हैं जी, ये ले, इनको इंटरचेंज करते हैं, माइनस फिर एक दफा चेंज होगा, तो क्या है माइनस ये पहले वाला, अब फिर चेंज किया किसको, रो 2 और रो 3 को फिर चेंज किया, तो फिर एक और माइनस आ गया, तो क्या बनेगा 1 1 1 उसी तरह ही 1 1 और 1। ये जो थर्ड रो है ना सेकंड रो की जगह आ जाएगी और सेकंड थर्ड की जगह चली जाएगी। एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। अब एक स्टेप रह गया, ये माइनस और माइनस क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। और सेकंड रो क्या है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस लिखा ही नहीं जाएगा, एक्स वाई जी सेकंड रो एक्स वाई जी, और थर्ड रो क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। यही हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो जल्दी से समरी सुन लें, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फर्स्ट कॉलम को x से, सेकंड को y से और थर्ड को z से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, पूरे डिटर्मिनेंट को x y z से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, x फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, y सेकंड से और z थर्ड से, नीचे वाला x y z उसी तरह, ये x x स्क्वायर x y z, ये y y स्क्वायर y x y z, ये z स्क्वायर और x y z आ गया, कॉमन लेके दोबारा कैंसिल कर दिया, ये फर्स्ट और थर्ड रो को चेंज किया, फिर सेकंड और थर्ड रो को चेंज किया, 2 दफा चेंज किया, ओनली चेंजेस द साइन, तो 2 दफा माइनस आए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया और ये वही आ गया जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा पार्ट नंबर 11 उसमें है, जो डिटर्मिनेंट दे दिया गया, जो प्रूफ करना है b प्लस सी ए स्क्वायर, सी प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी सी और सी स्क्वायर। तो इसमें भी हम कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, b प्लस सी है, फिर a है और a स्क्वायर, फिर आगे c प्लस a है, फिर आगे b है और b का स्क्वायर,
ए प्लस बी है, फिर सी है और सी का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कॉलम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा, क्या करते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, यानी ये क्या कर देते हैं, ऐड। तो ऐड करके क्या लिखेंगे, ए ऐड होगा, बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए और ए स्क्वायर, उसी तरह इधर बी ऐड होगा, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो बी और बी स्क्वायर, आगे ये सी ऐड होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी और सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस, ये सेम है कॉलम 1, तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं। जी, तो हमने क्या किया है, कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, ये हो गया। अब कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन ले लिया। अब बाकी अंदर क्या रह गया, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 1 और 1, उसके बाद ए बी और सी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आ गया। फिर C1 में से C2 को माइनस कर देते हैं, C1 में से C2 को माइनस करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, कॉलम नहीं, रो 1 में से रो 2 को माइनस करते हैं और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं। बाहर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह अंदर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या किया, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दिया और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। थर्ड रो उसी तरह ही रह गई, क्या है 1 सी और सी स्क्वायर।
तो आगे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी उसी तरह ही। बाकी देखिएगा 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0, नीचे 1 आ गया। उसके बाद a माइनस बी, a माइनस बी, फिर b माइनस सी और c। इस पे गौर करें, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, नीचे लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और यहां सी स्क्वायर। इसके बाद जिस रो या कॉलम में जीरोज हो और एक मेंबर 1 हो, वो रो और कॉलम कैंसिल हो जाता है। ये लें जी, ये कैंसिल हो गए, फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो कैंसिल हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक है डिटर्मिनेंट का। किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम में तमाम एंट्री 0 हो और लास्ट या फर्स्ट एंट्री, जो भी एंट्री है वो 1 हो, तो वो रो और कॉलम कैंसिल हो जाते हैं। बाकी हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू, हमारे पास रह गया ए माइनस बी और बी माइनस सी, आगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे बी प्लस सी और बी माइनस सी। यहां से गौर करें, ए माइनस बी फर्स्ट रो में से कॉमन और बी माइनस सी सेकंड में से, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी। जगह कम है, नीचे लिख लेते हैं जी। क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू फर्स्ट रो से ए माइनस बी और सेकंड रो से बी माइनस सी कॉमन आ गया, ए माइनस बी और बी माइनस सी आ गया। बाकी डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1 ए प्लस बी, 1 और ए प्लस बी, फिर 1 और बी प्लस सी, 1 और बी प्लस सी आ गया हमारे पास। अब इसको हल करना है, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी
बी माइनस सी इंटू, इसको सॉल्व करें तो फार्मूला कौन सा, एडी माइनस बी सी। एडी क्या है, ये वाला आएगा बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी। माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गए, क्या आ गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी इंटू, अंदर क्या रह गया, सी माइनस ए, अंदर क्या रह गया, सी माइनस ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। जी तो आगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके 2 पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जिसके अंदर एक मैट्रिक्स बी दे दिया गया है। वो कहता है इसके कोफैक्टर्स फाइंड करें। एक जो जर्नल वीडियो मैंने बनाई थी फर्स्ट ईयर यानी यूनिट नंबर 3 पर, एक जर्नल वीडियो मैंने शुरू में पहले बनाई थी व्यूअर्स का रेस्पॉन्स देखने के लिए, उसके अंदर मैंने कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो बता दिया था, और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरह इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। तो बहरहाल कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, सबसे पहले तो इसको डिटर्मिनेंट, इसको लिखते हैं B11 B21 B21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 3 वाला है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, बाकी मेंबर्स लिखे जाएंगे। ये कैसे करना है देख लीजिएगा, -1 इसकी पावर क्या बना करती है, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 + 1, और बाकी डिटर्मिनेंट लिखना है कैसे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गए, -2 5 -2 5, फिर 1 और -2। इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर देख ले। B21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का कोई मेंबर नहीं आएगा, फर्स्ट कॉलम का कोई मेंबर नहीं, बाकी मेंबर रह गया, -2 5 1 और -2। इनको सॉल्व कर देते हैं, -1 की पावर क्या बन गई 3, और ये क्लियर हो गया, इसने क्या आना है माइनस आएगा। बाकी फार्मूला कौन सा, AD माइनस BC, तो AD क्या बनेगा, -2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, उसके बाद -5 1 से 5 1 था 5, ये आ गया, फिर ये -1 रह जाएगा, -1 रह गया, क्योंकि पावर कैसा नंबर है, पावर ऑड नंबर है, अगर अंदर माइनस हो तो माइनस रह जाता है, यानी 3 टाइम्स माइनस से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस का 1 ही रह गया, इनटू ये -1 आ गया। वो कैसे, 4 प्लस क्या, माइनस का 5 है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 1 1 था 1, तो B21 कितना आ गया है 1। अब है B22, इन मेंबर्स के गिर्द सर्कल करते चले जाते हैं, ये है, ये जो -1 है ना, इसकी जगह आना है B22, लिख दिया B22
2 इज इक्वल टू -1, इसकी पावर क्या बना 2 प्लस 2, और बाकी डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट कौन सा, ये जहां -1 है ना, ये रो नहीं लिखनी और कॉलम भी ये, यानी ये वाली रो नहीं आएगी, सेकंड रो तो आएगी नहीं, और अब कॉलम भी सेकंड, 5 - 2 5 - 2, ये 5 ये -2 और इधर से भी 5 - 2 5 - 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 हो गई, -1 की पावर 4। अब सॉल्व करते हैं इसको, 5 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 10 आ गए, -10, 5 - 2 से मल्टीप्लाई होगा -10, और 5 - 2 से -10 और माइनस फार्मूले वाला प्लस के 10 आ गए। जी, तो -1 की पावर 1 ही रह जाता है, इंटू माइनस के 10 प्लस के 10 0 हो गया, तो ये B22 की वैल्यू ही 0 निकल आई, 1 जिसे 0 जिसे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है B23, B23, इसका मतलब -1 इसकी पावर 2 प्लस 3, तो डिटर्मिनेंट कौन सा आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये 4 वाला सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बाकी क्या रह गया 5 - 2 5 -2 -2 और 1 -2 और 1, AD - BC इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी हो गई 5, -1 है, इसकी पावर 5 लिख दी, इंटू 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 था 5, माइनस फार्मूले वाला, ये भी माइनस, ये 2 दफा माइनस ही आ जाएगा। कैसे, -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4, और माइनस फार्मूले वाला माइनस का 4, ब्रैकेट, -1 ही आ गया। क्यों, इसलिए कि पावर एक ऑड नंबर है और 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 आ जाता है। तो हमने ये क्या है, कोफैक्टर्स, इनको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स, B21 B22 और B23 फाइंड कर लिए, और उसने कहा B का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें, तो लिखते हैं B का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जो मैट्रिक्स हमें दे दिया गया ना उसका 5, फिर -2, फिर 5, उसके बाद 3, -1, फिर 4, सेकंड रो, -2, 1 और -2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बड़ी अच्छी तरह बता चुका हूं, प्लस के 5 माइनस प्लस,
अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, प्लस के 5 है, 5 इंटू डायरेक्ट क्या 5 वाली रो और कॉलम नहीं आएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 80 माइनस बीसी वाला 4 1 4 -4 आ गया। उसके बाद सिंपलीफाई मुख्तसर करने लगा हूं, जिस तरह आगे चल के क्रैमर रूल में करने हैं, पीछे वाली वीडियो में बता भी चुका हूं। ये माइनस और माइनस प्लस के 2 हो गए। आगे 2 वाली रो क्या है, फर्स्ट रो ये कॉलम ये, अब 3 4 -2 और -2, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6 क्या करेगा फिर देख ले, 2 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, ना फर्स्ट रो के मेंबर लेने हैं ना सेकंड कॉलम के, तो 3 रह गया, -2 रह गया, 4 और -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, और माइनस फार्मूले वाला प्लस का 8 आ गया, प्लस के 8 हो गए। थर्ड मेंबर क्या है, वो फिर +5 है, प्लस के 5 लिख दिए, इनटू अब 5 कहां पड़ा हुआ है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, ये मेंबर आ जाएंगे ये वाले, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 था 3, उसके बाद 3 1 था 3 माइनस फार्मूले का, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन फार्मूले वाला रह गया, 2 1 था 2 माइनस के 2 आ गए, ये लिख दिया। इसके बाद बी का डिटर्मिनेंट यानी डेट ऑफ बी 5 इंटू 2 -4 माइनस के 2 रह गए, उसके बाद प्लस का 2 है, माइनस के 6 प्लस के 8 2 आ गया, उसके बाद प्लस के 5 इंटू 1, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस 2 टू द 4 प्लस 5 ऑन द 5, माइनस के 10 है, प्लस के कितने बन गए 9, तो क्या आ जाएगा -1, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, -1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का यही पार्ट था जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा था। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके वो पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो करने जा रहे हैं। उसने ऊपर लिख दिया विद आउट एक्सपेंशन वेरीफाई, यानी जिस तरह डिटर्मिनेंट हमने इधर ओपन किया है ना प्लस माइनस करके, ये नहीं कर सकते, कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। तो कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है अल्फा बीटा प्लस गैमा 1, फिर बीटा गैमा प्लस अल्फा 1, फिर गैमा अल्फा प्लस बीटा और 1 है। तो क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, ये जो सेकंड कॉलम है इसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देते हैं और साथ लिखेंगे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा, इधर भी गैमा और अल्फा ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इधर भी अल्फा और बीटा गैमा में ऐड होंगे, तो
अल्फाबेटिकली तरतीब अल्फा पहले आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिख दिया। तो उसके बाद बीटा प्लस गैमा उसी तरह, गैमा प्लस अल्फा उसी तरह, और अल्फा प्लस बीटा भी उसी तरह। ये 1 1 और 1 लिख दिया। किया क्या था, C1 प्लस C2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया। अब कॉलम 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया भाई, यहां 1, ये भी 1, ये भी 1, आगे बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और 1 1 1। अब यहां क्या करें, एक बहुत अहम प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। वजह क्या बतानी है, सिंस C1 and C2 are identical, so the value of that is 0। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा उसी तरह, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। जब ऐसी सूरत हाल हो, किसी मैट्रिक्स के 2 कॉलम या 2 रोज आइडेंटिकल हो जाए, तो पूरे कॉलम की पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, वो लिख दी और इधर स्टेटमेंट भी दे दी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 विदाउट एक्सपेंशन, उसका तीसरा पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम जो है उसके ओवर में जो बी सी है सी ए है बी, इसको खत्म करना है, फिर शायद आइडेंटिकल हो जाए कोई चीजें, तो थर्ड कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए बी सी ओवर ए बी सी, बाकी 1 1 1।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे ए ओवर बी सी बी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी। लो जी, हम कॉलम 3 को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आएगा? 1 1 और 1 उसी तरह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी उसी तरह, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए और बी सी किससे मल्टीप्लाई होगा? ए ओवर बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी, बी ओवर सी ए बी ओवर सी ए, ये भी ए बी सी के साथ, बाहर 1 ओवर ए बी सी रह गया क्योंकि डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी। बाहर क्या रह गया? 1 ओवर ए बी और सी, नीचे सी है, सी ओवर ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी और सी। आगे ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर ए बी सी उसी तरह, 1 ओवर ए बी और सी उसी तरह, अंदर जी 1 1 1 उसी तरह, ये भी 1 1 और 1 आ गया, ए स्क्वायर भी उसी तरह, बी स्क्वायर भी उसी तरह, सी स्क्वायर। अब इस पे गौर करें, बी सी से बी सी कट गया, ए मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर, इधर ए और सी ए से कट गया, बी और बी मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर, इधर ए बी से मल्टीप्लाई हुआ सी और मल्टीप्लाई होके कैंसल सी और सी का स्क्वायर आ गया। अब वन ओवर ए बी सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? सिंस C2 and C3 are identical, so the value of that is 0। चूंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो सारी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट नंबर 5।
ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। बी सी सी ए बी 1/a 1/b 1/c ए बी सी पूरा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंशन करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लिख दिया। गौर कीजिएगा सेकंड रो पर, अगर सेकंड रो को हम ABC से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां BC आ जाएगा, यहां CA आ जाएगा, यहां AB आ जाएगा, 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएगी। तो लिखते हैं ABC ओवर ABC। BC CA AB 1/a 1/b 1/c। A B और C। तो क्या करना है, हमने रो 2 को ABC से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ गया 1/ABC। ऊपर वाला ABC किधर, रो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC CA AB तो 1/a ABC मल्टीप्लाइड बाय 1/a ये वाला, फिर ABC मल्टीप्लाइड बाय 1/b ये वाला, फिर ABC मल्टीप्लाइड बाय 1/c ये हो गया। नीचे ABC उसी तरह, क्या है ये ABC उसी तरह आ जाएगा। A यहां B और यहां C। अब गौर कीजिएगा 1/ABC ये क्या BC, ये क्या CA, ये क्या AB। A से A कैंसल, बाकी रह गया BC। बाकी क्या रह गया BC। यहां B से B कैंसल, C और A रह गया। तरतीब लगा देते हैं जी, CA क्योंकि ऊपर CA लिखा हुआ है। ये देखें C रह गया और A रह गया। यहां C से C कैंसल, A भी रह गया। एक और तरीके से भी हो सकता था, लेकिन कोई एक मेथड अप्लाई करना है। नीचे A B C और ये इक्वल है 1/ABC इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों हुआ, लिखेंगे सिंस
R1 and R2 are identical, so the value of debt is 0। जब डेट की वैल्यू 0 होगी तो फिर 1 और ABC मल्टीप्लाई होकर टोटली 0 हो जाता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।